हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में आप देख रहे हो मेरे पास 4 इंस्टेंट गीजर हैं। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेगा कंपैरिजन। 4 इंस्टेंट गीजर कौन से हैं, पहले फटाफट से वो जानते हैं। एओ स्मिथ का EWS प्लस 3 लीटर कैपेसिटी में आता है, 3 किलोवाट का लोड लेता है। देन हमारे पास है GM का क्विक्स मॉडल, 3 लीटर कैपेसिटी में आता है और 3 किलोवाट का ही लोड लेता है। उसके बाद है हायर का प्रेट मॉडल, ये भी 3 लीटर कैपेसिटी में आता है और 3 किलोवाट का लोड लेता है। एंड फाइनली एक्टिवा का गीजर जो 3 लीटर कैपेसिटी में आता है और 3 किलोवाट का लोड लेता है। इन सभी का कंपैरिजन टेस्ट आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इन सभी को बारी बारी से चलाकर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और इन चारों में से अगर आपको कोई भी गीजर लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा गीजर बेटर परफॉर्म करता है। तो चलिए फटाफट से कंपैरिजन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 3 गीजर बिल्कुल रेडी हैं, कनेक्टेड हैं इनलेट और आउटलेट के लिए। और एक जो ये वाला गीजर है इसको हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन पहले हम चलाएंगे एओ स्मिथ के गीजर को और उसके बाद सीक्वेंस में आएंगे, लास्ट में इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी गीजर्स का जो इनलेट वाटर है वो एक ही सोर्स से आ रहा है। तो जो पानी एक में आ रहा है वही पानी सब में जाएगा। तो हम इस गीजर से एक गीजर से पहले ठंडे पानी का टेम्परेचर ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर सेंसर को मैंने टैब के नीचे सेट किया हुआ है, ताकि इसका जो भी टेम्परेचर होगा ये हमें यहां पर टेम्परेचर मीटर के ऊपर दिखता रहेगा। टेम्परेचर मीटर आप देख सकते हो एनर्जी मीटर के जस्ट ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ है, जिस पर पानी का टेम्परेचर आप देख पा रहे हो। पानी काफी ठंडा है, 15 से 16 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर है। तो अब चलिए इसको बंद करते हैं फिलहाल, क्योंकि ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है वो हमने देख लिया है। तो ठंडे पानी का जो भी टेम्परेचर है वो यहां पर एक बार लिख लेते हैं, 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया जी, ताकि हमें याद रहेगा। और अब हम इसको क्या करेंगे, चलाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑन ही करते हैं और यहां पर स्टॉप वॉच भी है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्यों है क्या है। तो चलिए पहले स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं और उसके बाद इस बटन को ऑन करेंगे। तो जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हो गई, मैंने बटन ऑन कर दिया और आप देख सकते हो यहां पर इंडिकेटर जल गया और जो गीजर है अब वो ऑन हो चुका है, पावर इसमें आ चुकी है। एनर्जी मीटर के ऊपर जब आप देखेंगे तो इनपुट वोल्टेज आपको 230 के आसपास सेट मिलेगी, क्योंकि हमने इसको 230 के आसपास ही चलाना है और 230 के आसपास ही हम देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और जितने भी गीजर यहां पर मैंने लगा रखे हैं उन सभी को 230 पर ही हम टेस्ट करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 230 वोल्ट की इनपुट सप्लाई होने पर एओ स्मिथ का ये वाला गीजर 2880-2890 वॉट के आसपास लोड लेता है। हालांकि ब्रांड का कहना है कि 3000 वॉट का लोड लेता है ये गीजर, लेकिन आप देख सकते हो पूरी सप्लाई होने के बावजूद भी ये पूरा 3000 वॉट का लोड नहीं ले रहा है। तो अब अंपेयर भी देख लीजिए आप, 12.5 अंपेयर के आसपास चल रहे हैं। और ये रहा इसका जो ये ऑरेंज कलर में आपको जो दिख रहा है, यहां पर आपको दिखेगा कि ये बिजली कितनी खाएगा। अब बेसिकली यहां पर ये समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं आपको कि जो 3 लीटर कैपेसिटी का इसके अंदर टैंक है उसके अंदर 3 लीटर ठंडा पानी है। हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि उस 3 लीटर पानी को गर्म करने में एओ स्मिथ का ये गीजर कितना टाइम लेगा और उस टाइम के अंदर कितनी बिजली खाएगा। और इस चीज का पता हमें लगेगा जब इसके ऊपर यहां पर ये इंडिकेटर चलना बंद हो जाएगा और यहां पर रीडिंग्स आनी बंद हो जाएंगी। जब ये कट करेगा, यानी कि ऑटो कट हम देखना चाहते हैं कितने टाइम में होता है, और दूसरी बात कि कितनी बिजली खाती है वो चीज, और कितने टेम्परेचर के ऊपर फिर इस टूटी में से पानी निकलेगा। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी देखेंगे कि रनिंग कंडीशन में ये कितने डिग्री से पानी दे सकता है। तो यहां पर स्टॉप वॉच 2 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 3 लीटर पानी अभी भी गर्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं कितना समय लगेगा इस गीजर को कट होने में। हालांकि 2800 कुछ वॉट का लोड यहां पर चल रहा है, 3000 वॉट का चलना चाहिए था, बट यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोड कम चल रहा है। गीजर की अगर बात करें तो एओ स्मिथ का ये गीजर बहुत ही बेहतरीन है क्वालिटी वाइज, और इसके जो पार्ट्स अंदर लगे हुए हैं बहुत बेटर क्वालिटी के हैं। इसमें आपको मिलता है ग्लास लाइन कोटेड इनर टैंक,
यानी कि अगर आपके यहाँ पर खारा पानी आता है तो ये गीज़र बहुत बेहतरीन है आपके लिए, आपको ज़्यादा सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और बार प्रेशर भी इसमें आपको 8 मिलता है, तो हाई प्रेशर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स वगैरह इसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं और क्वालिटी भी इस गीज़र की बहुत अच्छी है। इसका हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, फीचर्स वगैरह उसमें बताए हुए हैं, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर आए तो देखिए 3 मिनट का समय हो चुका है, अभी भी गीजर हीटिंग मोड में है, यानी पानी को गर्म कर रहा है। अब 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, 3 लीटर पानी भी नहीं गर्म कर पा रहा ये, क्योंकि दोस्तों पानी का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम है। ये देखिए 15.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ठंडा पानी होता है, इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। और जो ये गीजर है मुझे जहां तक लगता है 70 से 75 डिग्री पानी को गर्म करेगा, उसके बाद कट होगा। तो अब जो भी समय लगेगा, लाइव यहां पर मैं सारी टेस्टिंग कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखा सकूं कि कौन सा गीजर किस तरह से परफॉर्म करता है और एक दूसरे से ये किस तरह से बेटर हैं या नहीं बेटर हैं, ये सारी चीजें आपको अभी पता लग जाएंगी। तो आपका थोड़ा सा दिया हुआ समय आपको एक बेस्ट गीजर खरीदने में मदद कर सकता है। तो आप देख सकते हो इनपुट वोल्टेज जो है वो भी बराबर बनी हुई है 230 के आसपास ही। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि कट हो ही गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप जरा पास से दिखा सकते हैं, रीडिंग बंद हो चुकी है, इंडिकेटर बंद हो चुका है। और कितना ज़्यादा ड्रॉप आया था वोल्टेज में, ये एक बार आप नोट कीजिए। हमने 230 पे सेट किया था, जैसे ही गीज़र बंद हुआ तो 245, यानी 15 वोल्ट का ड्रॉप मारा, इतना लोड है इसमें। और देखिए पूरे के पूरे 4 मिनट लगे एओ स्मिथ के इस गीजर को बंद होने में। तो यहां पर दोस्तों ये सारी चीजें मैं लिखने वाला हूं ताकि हमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो 4 मिनट का समय लगा है और इसने 0.1 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं एक बार के ऑपरेशन में। ठीक है, अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि इसने पानी को कितने टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया है। तो यहां पर अब मैं इसको हल्का ही खोलूंगा ताकि मैक्सिमम टेम्परेचर मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। और टेम्परेचर मीटर के ऊपर आप प्लीज दिखाइए ताकि वो भी दिखता रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अब जो है निकलना शुरू हो चुका है और पानी काफी ज्यादा गर्म है, यहाँ से निकल रहा है जो। और यहाँ पर आपको उसका टेम्परेचर दिख जाएगा, 52 के आसपास जा चुका है, 62 के आसपास जा चुका है। और आप देखिएगा जैसे ही इसमें ठंडा पानी एंटर होगा तो ये चलने भी लगेगा, ये सब यहाँ पे दिख जाएगा। 75 तक आ चुकी है रीडिंग, 76, 77। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, सॉरी गर्म पानी इसके अंदर हो चुका है दोस्तों। ऑलमोस्ट 80 डिग्री आप इसे मान सकते हो, 80 डिग्री के आसपास इसने कट मारा है। आप देख सकते हैं 77, 78 के आसपास रीडिंग आ चुकी है। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस एओ स्मिथ का ये गीज़र देता हुआ। 78 डिग्री का जो रीडिंग है वो हमारे यहाँ पर मीटर के ऊपर साफ साफ आप देख सकते हो। इतना ज़्यादा गर्म पानी, हालांकि ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इस पानी को मैं डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकता, मेरा हाथ जल सकता है। लेकिन फिर आपको दिखाने के लिए कि कितना यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिलता है। अब मैं इस टैब को ओपन कर लेता हूं और ये मैंने पूरा ही टैब ओपन कर लिया है, ये देखिए, और इसके आगे नहीं खुल रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि रनिंग कंडीशन में जो पानी आ रहा है उसका क्या टेम्परेचर। तो यहाँ पर मुझे 78 डिग्री सेल्सियस मिला था हाईएस्ट टेम्परेचर। और अब मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ कि रनिंग कंडीशन में यहाँ पर किस टेम्परेचर से मुझे पानी मिलता है। तो अब आप देखिए अभी तक भी गीजर ऑन नहीं हुआ है, तो यानी कि अब देखिए अब जाके गीजर ऑन हुआ है। तो ऑलमोस्ट काफी पानी इसमें से निकल चुका था, उसके बाद ये गीजर ऑन हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इनर टैंक है या इंसुलेशन है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि काफी देर तक अंदर गर्मी बनी रहती है। और अब देखिए आप हीटिंग मोड ऑन हो चुका है, यहाँ पर लोड आ चुका है, ये देखिए इंडिकेटर आ चुका है और सप्लाई आप देखिए वापस से 230 के आसपास आ चुकी है। और टेम्परेचर मीटर के ऊपर आपको रनिंग वाटर की रीडिंग्स भी मिलेंगी जो आपको लगभग अभी 32 के आसपास दिख रही हैं। अब इसमें से हम कुछ देर के लिए पानी को निकालते रहेंगे ताकि हमें पता लगे कि रनिंग कंडीशन में किस तरह से ये परफॉर्मेंस देता है। अब देखिए दोस्तों लगातार लगभग 31-32 डिग्री के हिसाब से पानी आ रहा है और जिसका मतलब ये है कि लगभग ये 15 से 16 डिग्री पानी को अप कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप मान सकते हैं किसी भी इंस्टेंट गीजर से, जबकि ठंडे पानी का टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसको अभी हम लॉन्ग टर्म के लिए चलाते रहेंगे तो थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर आएगा, लेकिन इतना ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि जब हम इसको एक बार प्री हीट कर लेते हैं तो आपको रनिंग में अच्छे खासा गर्म पानी मिलता रहता है। और 30 डिग्री का पानी बहुत ही सफिशिएंट होता है
आप इसमें आसानी से किचन का कोई भी काम कर सकते हो, या फिर आपको नहाना है तो भी आप इस पानी से नहा सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 30-31 डिग्री के आसपास यहाँ पर रनिंग में पानी आता हुआ, और 15.5 के हिसाब से आप समझ जाइए कि 15 डिग्री अप कर रहा है ये पानी को, टेम्परेचर को रनिंग कंडीशन में। तो चलिए इसको अब बंद कर लेते हैं, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 31 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया रनिंग का। और यहाँ पर दोस्तों ये मैंने मार्क लगा दिया है बाल्टी पे, इतनी ही बाल्टी अब हम हर गीज़र से भरेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कौन से गीज़र की परफॉर्मेंस कैसी है, और ये एक फेयर टेस्टिंग की तरफ जाएगा हमारा पूरा का पूरा कंपैरिजन टेस्ट। तो अब बारी है, हम चलाएंगे जीएम के इस गीज़र को, तो फटाफट सेटअप इसके ऊपर लगा लेता हूँ और इसको फिर करेंगे ऑन। जीएम के इस गीजर को ऑन करने से पहले चलिए एक बार ठंडे पानी का टेम्परेचर यहां से भी ले लेते हैं। हालांकि सोर्स एक ही है पानी का, बट स्टिल कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों पानी का जो टेम्परेचर है वही 15-16 डिग्री के आसपास है ठंडे पानी का टेम्परेचर, क्योंकि सोर्स एक है तो टेम्परेचर भी एक ही होगा। तो अब मैंने टैप को बंद कर दिया है, अब हम इस गीजर को ऑन करते हैं। तो यहां से करते हैं इसको स्टार्ट और इसको करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी तो यहाँ से बटन ऑन किया, और बटन ऑन करते ही जो गीज़र है वो ऑन हो चुका है। और गीज़र जो ऑन हुआ है उस पर आप देख सकते हो ब्लू कलर का इंडिकेटर आपको मिलता है, और यहाँ पर आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर जब ये कट करेगा तो इसका कलर चेंज होगा, जो कि एओ स्मिथ में नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट सप्लाई 230 के ऊपर हमने सेट की हुई है, और आप देख सकते हैं 230 की सप्लाई के ऊपर ये गीज़र भी एओ स्मिथ के गीज़र की तरह लगभग 12 एम्पेयर से ऊपर ले रहा है, और 2800 कुछ वाट का लोड यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सब आप साफ साफ देख रहे हैं, और इस गीज़र को अब चलते हुए लगभग 1 मिनट होने ही वाला है। तो चलिए इसको तो फिलहाल चलने देते हैं, क्योंकि अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो गीज़र है ये 3 लीटर पानी को गर्म करने में कितना समय लगाएगा, और किस टेम्परेचर से फिर इसमें से पानी आएगा, वो हाईएस्ट टेम्परेचर हम नोट करेंगे। ये है जीएम का गीज़र, क्विक्स मॉडल है, 3 लीटर कैपेसिटी में आता है, 3 किलोवाट का लोड लेता है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, और इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का इनर टैंक मिलता है, और इसका हीटिंग एलिमेंट भी कॉपर का है। बहुत शानदार इसकी परफॉर्मेंस है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। प्राइस वगैरह भी सारे बताऊंगा मैं आपको इन सब के। हालांकि फिलहाल आपको पहले परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाद हम प्राइस की भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये जो गीज़र है अब इसको चलने देते हैं, क्योंकि इसने 4 मिनट लगाए थे, तो लगभग 3 से 4 मिनट ये भी लगाएगा ही, क्योंकि लोड इसका भी उतना ही चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ और रिज्यूम करेंगे लगभग 3 मिनट के आसपास। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो गीज़र है ये कट हो चुका है, और इस गीज़र ने कट होने में 3 मिनट 28 सेकंड का समय लिया है। यानी कि एओ स्मिथ का जो गीज़र है उसने 4 मिनट लिए थे, इस गीज़र ने उस काम को करने में 3 मिनट 28 सेकंड लिए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर अब वोल्टेज जो है वो रिवाइव हो चुकी है, और इस गीज़र ने 0.16 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर चलिए पहले मैं इसकी रीडिंग्स लिख लेता हूँ। तो इस गीज़र ने 3 मिनट 28 सेकंड का समय लिया है और 0.16 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। और टेम्परेचर जब हम देखेंगे पानी का, जब यहाँ से टैप खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कलर चेंजिंग एलईडी लाइट आपको मिलती है। अब जब कट हो चुका है तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइट आ चुकी है, पहले यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट चल रही थी, जिससे आपको पता लगता है हीटिंग मोड ऑन है या नहीं है। अब यहाँ पर पानी का टेम्परेचर देखते हैं कि कितने टेम्परेचर से इसने पानी को गर्म किया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर मैं देखना चाहता हूँ क्या है, तो इसीलिए हल्का ही खोला है मैंने टैप को। आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर के ऊपर 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता हुआ, और पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। भाप मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कैमरे में नहीं आ रही है क्योंकि वाइट सारा बैकग्राउंड है यहाँ पर, बट आप देख सकते हैं लगभग 70 डिग्री के आसपास रीडिंग आपको वहाँ पर दिखती हुई पानी की। और
जो भी मैक्सिमम आएगी रीडिंग हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो 70 डिग्री के आसपास रीडिंग अभी मिल रही है। ये देखिए 70 का रीडिंग भी आपको मिल गया। हल्का सा इसको चलिए तेज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमें रीडिंग्स मिल जाएं। और आप देख सकते हो अभी भी जो गीज़र है वो अब ऑन हुआ है। आप देखो अब ऑन हो चुका है और जो रीडिंग हमें मिली है 71.8 मिली है। तो यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ। चलिए 72 डिग्री ही मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है इसकी परफॉर्मेंस। और अब मैं इस गीज़र को पूरी तरह से टेस्ट करने वाला हूँ रनिंग वाटर के लिए। तो अब मैंने टैप को ऑन कर लिया है और अब देखते हैं रनिंग कंडीशन में ये जो गीज़र है ये कितने डिग्री पर इस पानी को दे पाएगा। और आप देख सकते हैं बाल्टी जो मैंने रखी हुई है वो अभी लेवल उसका नीचा है। यहाँ तक मुझे इसको फिल करना है और यहाँ तक जब फिल हो जाएगी फिर हम देखेंगे पानी का क्या टेम्परेचर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेचर कम होता होता 40 के आसपास आ चुका है, क्योंकि अंदर जो गर्म पानी होता है उसमें जब हम नल को खोल लेते हैं तो ठंडा पानी एंटर होने लगता है, जिससे आउटपुट के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता है। आप देख सकते हो दोस्तों कि जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री के आसपास आ चुका है। मेन बात यहाँ पर यह है, अगर आप एओ स्मिथ और इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो साफ साफ आपको फ़र्क दिखेगा कि इस गीज़र ने 4 मिनट लिए थे कट में होने में, इसने थोड़ा सा कम समय लिया है, इसीलिए इसने बिजली भी कम खाई है। लेकिन दोस्तों जो टेम्परेचर है यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड और चला एओ स्मिथ का गीज़र और उसने 6 डिग्री से ज़्यादा पानी को गर्म किया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसने ज़्यादा समय लिया है तो उसने पानी को भी ज़्यादा गर्म किया है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कोई भी गीज़र लेते हुए। और अब मेन जो है रनिंग में ये कितना पानी दे पाएगा, तो आप देख सकते हो 31 डिग्री सेल्सियस से इसने पानी दिया था हमें। अब ये कितना दे पाता है ये हम देखेंगे, जबकि ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है वो सेम ही था, 15.15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो यहाँ पर अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि कौन सा गीज़र इन दोनों में से बेटर है। और यहाँ पर आप देखिए निशान के पास पानी पहुँचने ही वाला है। तो जैसे ही पानी यहाँ तक पहुँचेगा हम जो भी रीडिंग मीटर के ऊपर होगी वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बराबर सी परफॉर्मेंस मुझे दिख रही है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। तो 32 डिग्री के आसपास रीडिंग आ चुकी है और अब निशान के पास पहुंचने ही वाला है। तो जैसे ही निशान के पास पानी आएगा हम नल बंद कर देंगे और गीज़र को भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निशान के आसपास आ चुका है पानी और इसीलिए रीडिंग्स अब देख लेते हैं। तो आप रीडिंग देख लीजिए 31.5 के आसपास चल रही हैं। तो चलिए पहले मैं ये नल बंद कर लेता हूँ और इसको भी बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग आई है वो हमें 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिली है रनिंग कंडीशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले गीज़र ने 15 डिग्री वाले पानी को 32 डिग्री पर गर्म किया है। ऑलमोस्ट 15 से 16 डिग्री इसने भी पानी का टेम्परेचर अप करके हमें प्रोवाइड कराया है। आइए अब हायर के इस गीज़र को करते हैं ऑन। चलिए 2 मिनट लगेंगे, इसका भी ठंडे पानी का टेम्परेचर देख ही लेते हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 15.5 पहले जो हमने लिखा हुआ है सेम यहाँ पर आप रीडिंग देख पा रहे हो, वही 15 से 16 डिग्री के बीच में यहाँ पर पानी है ठंडा। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं और यहाँ से करते हैं स्टॉप वॉच ऑन। और अब देखिए हमने यहाँ पर गीज़र को ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले दोनों इंडिकेटर इसके जल रहे हैं, रेड भी और ग्रीन भी। ग्रीन इंडिकेट करता है पावर को और हीटिंग वाला जो है वो रेड वाला है। और यहाँ पर अब आप आइए, जो इनपुट वोल्टेज है वो आप साफ साफ देख सकते हो 230 के आसपास स्टेबल है। और 230 वोल्टेज होने पर ये गीज़र 2990 यानी कि ऑलमोस्ट 3000 वाट के आसपास पूरा ये लोड ले रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये अम्पेयर भी ज़्यादा ले रहा है। 12.96 का मतलब है ऑलमोस्ट 13 अम्पेयर पर ये चल रहा है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जो GM का गीज़र है और ये एओ स्मिथ का गीज़र है, इन दोनों गीज़र्स ने 2800 कुछ वाट के ऊपर चले ये 230 की सप्लाई होने पर, जबकि ये वाला हायर का गीज़र एक्चुअल 3000 वाट के लोड पर चल रहा है 230 की सप्लाई पर। तो एक तो डिफरेंस आपको ये साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हायर का ये जो गीज़र है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं इस हायर के गीज़र के बारे में। तो ये जो हायर का गीज़र है दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है प्रेट।
और ये जो गीज़र है ये 3 लीटर कैपेसिटी का है, 3 किलोवाट का लोड लेता है और इसके अंदर भी एओ स्मिथ की तरह आपको ग्लास लाइन कोटेड इनर टैंक मिलता है, जिसके कारण आप इसको हार्ड वाटर में बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो। इसका भी बार प्रेशर 8 है। अगर हाईली प्रेशर से पानी आता है तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस तो आप अभी देख ही लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है, वारंटी गारंटी अगर सबकी बढ़िया चीज़ चाहिए तो आप हायर का ये गीज़र कंसीडर कर सकते हो। इन सभी गीज़र्स में से अगर आपको कोई भी गीज़र लेना है तो अभी बिल्कुल मत परचेज कीजिए, पहले इस वीडियो को ख़त्म हो लेने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा लेना है। हालांकि इन सभी के लिंक आपको वीडियो के ऊपर दिख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपको इन्हें डायरेक्टली खरीदना अगर हो तो कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है, गीज़र अभी भी रनिंग कंडीशन में है, यानी कि इसके टैंक में जो 3 लीटर पानी है उसको गर्म किया जा रहा है और हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस 3 लीटर पानी को गर्म करने में कितना समय लगाएगा हायर का ये प्रेट गीज़र और उतने में ये कितनी बिजली को कंज्यूम करेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय अब यहाँ पर लगेगा और ये जो गीज़र है ये ऑटो कट हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर के इस गीज़र का इंडिकेटर बंद हो चुका है, हीटिंग वाला, जिसका मतलब ये है कि ये ऑटो कट हो चुका है और इस चीज़ का पता आपको एनर्जी मीटर पर भी लग जाएगा। लोड बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए इनपुट सप्लाई वही 245 के आसपास आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हायर का ये गीज़र भी जब आप चला रहे हैं तो ये लगभग 15 वोल्ट ड्रॉप ले रहा है, कर रहा है सप्लाई को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मिनट 13 सेकंड का समय लगाया है इसने ऑटो कट होने में। तो यहाँ पर फिलहाल सबसे ज़्यादा जो समय लिया है वो इसी गीज़र ने लिया है। तो 4 मिनट 13 सेकंड, बिजली इसने खा ली है 0.20 यूनिट्स। और अब जो टेम्परेचर इसमें आएगा पानी का वो हम बाद में लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये 2 चीज़ें हमने देख ली हैं और इन दोनों ही चीज़ों में हायर का जो गीज़र है इसकी रीडिंग्स ज़्यादा हमें मिली है। तो चलिए अब मैं टैप को थोड़ा सा ऑन करता हूँ ताकि हम यहाँ से टेम्परेचर ले सकें गर्म पानी का, जिसकी रीडिंग हमें यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर हल्का सा मुझे खोलना ही पड़ेगा टैप को ताकि वहाँ पर ये देखिए दोस्तों, आप रीडिंग जो है बढ़ती जा रही है, 63 के आसपास आ गई है और 68 आ गई है, 70 आ चुकी है रीडिंग। देखते हैं कितने डिग्री के ऊपर इसने कट किया है और आप देखिएगा यहाँ पर जैसे ही रीडिंग भी आएगी इसका मतलब गीज़र ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 से अबव हो है रीडिंग, 71.5 के आसपास आ चुकी है। तो मैक्सिमम जो रीडिंग है इसके ऊपर नहीं जा रही है फिलहाल, तो अगर जाएगी तो हमें पता लग जाएगा। टैप को थोड़ा सा और ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 71, 71.5 इसी तरह से जो रीडिंग है वो चल रही है। इससे ज़्यादा गर्म पानी सेंस नहीं कर रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर, जिसका मतलब ये है कि इस गीज़र के अंदर जो पानी गर्म है वो लगभग 70 से 75 डिग्री के आसपास कट किया गया है थर्मोस्टैटिक, और जो हमें टेम्परेचर मैक्सिमम मिला वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 71.5 के आसपास हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिला है। अब आप देख सकते हैं गीज़र हालांकि अभी भी ऑन नहीं हुआ है। तो चलिए ये सारा काम अब हो गया है। अब हम इस टैप को प्रॉपरली ऑन कर देते हैं ताकि अब हम रनिंग कंडीशन में देख सकें कि रनिंग कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी समय से पानी इसमें से निकल रहा है और इस पानी का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं, और अभी भी जो गीज़र है वो ऑन नहीं हुआ है। तो वो ऑन होने में टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके अंदर भी एओ स्मिथ वाली ही टेक्नोलॉजी है। जो ग्लास लाइन कोटेड टैंक है वो काफ़ी थिक होता है, थिक स्टील से बना हुआ होता है, जिसके कारण वो अंदर काफ़ी गर्मी बनाए रखता है। तो ये आप देख लीजिए कि एओ स्मिथ से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस गीज़र को मैं पानी निकाल रहा हूँ इसमें से, बट स्टिल यहाँ पर हीटिंग ऑन नहीं हुई है इसकी, जबकि सब कुछ ऑन है। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं आपको कह सकता हूँ। और अब आप देखिए यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आ गया है और एनर्जी मीटर के ऊपर आप उसका लोड भी देख सकते हो कि गीज़र अब ऑन हो चुका है और सप्लाई अभी भी वही 230 के आसपास है। तो अब हमने इस गीज़र से देखना है कि रनिंग में कैसा पानी आ रहा है। तो रनिंग में अब आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना
हैरानी वाली रीडिंग्स आपको मिलेंगी। ये देखिए 23 से 24 डिग्री के आसपास, जो अभी लगभग 21-22 के आसपास भी आ गई थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो काफ़ी देर बाद ऑन हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी आ गया था। लेकिन अब आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे कि ये चल रहा है, तो वो गर्म पानी जो रनिंग में हमें मिल रहा है उसकी रीडिंग्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और 26.9 के आसपास वो पहुंच चुकी हैं। ऑलमोस्ट 27 डिग्री के आसपास से इसके अंदर से पानी आ रहा है। और जैसा कि हमने बाकी गीजर्स के साथ किया है, तो वैसा ही हम इसके साथ करेंगे। और जो वो पानी की बाल्टी है उसको हम उस लेवल तक ही भरेंगे जिस लेवल तक हमने उसमें भरी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो टेम्परेचर है वो 28 है। और ये टेम्परेचर अब देखते हैं धीरे धीरे कितना बढ़ पाएगा, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि रनिंग कंडीशन में क्या परफॉर्मेंस है इस गीज़र की। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इस बाल्टी में जो पानी है मार्क तक आने ही वाला है। तो जैसे ही अब मार्क पे आएगा तो हम यहाँ से सप्लाई को बंद कर देंगे। तो आप देखिए दोस्तों 28.5 आ चुकी है यहाँ पर रीडिंग, 28.9 के आसपास आ चुकी है, 8-9 के आसपास। तो ऑलमोस्ट इसको हम 29 मान सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। तो फाइनली यहाँ पर हमें रीडिंग मिल चुकी है। आप देख लीजिए लेवल जो है यहाँ पर मीट हो चुका है पानी का। तो मैं यहाँ पर नल बंद कर रहा हूँ और टेम्परेचर जो मीटर है वो आपको साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर 29.6 डिग्री के हिसाब से इसमें से पानी हमें मिला है। तो 29.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दोस्तों 3 गीजर्स की टेस्टिंग हमने कर ली है। इन तीनों गीज़र की टेस्टिंग के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, क्योंकि मैंने गीज़र के ऊपर ही लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। इसमें से अगर हम पहली टेस्टिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा समय इसने लिया हायर के गीज़र ने और सबसे ज़्यादा बिजली भी इसने खाई। उसके बाद एओ स्मिथ का ये गीज़र है जो 4 मिनट के लिए चला और 0.18 यूनिट इसने कंज्यूम किए और 78 डिग्री के ऊपर इसने पानी को गर्म किया। उसके बाद जीएम का गीज़र है जिसने सिर्फ 3 मिनट 28 सेकंड लिए और 0.16 यूनिट्स कंज्यूम किए और 72 डिग्री पर पानी को गर्म किया। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इन तीनों में से आपको किसकी परफॉर्मेंस समझ आ रही है कि अच्छी है। और दूसरी बात, रनिंग कंडीशन में आप देख लीजिए, रनिंग कंडीशन में सबसे कम इसने दी है हमें रीडिंग, उसके बाद एओ स्मिथ ने दी है और सबसे अच्छा जो रीडिंग हमें मिला है, सबसे या यूं कहूं कि गर्म पानी हमें जीएम के इस गीजर से मिला है जिसमें स्टेनलेस स्टील का टैंक लगा हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों की टेस्टिंग डिटेल से हमने कर ली है। अब बारी है एक्टिवा के इस गीजर को टेस्ट करने की, क्योंकि ये वाला जो गीजर है ना ये हाईली डिमांडेड गीजर है क्योंकि काफ़ी सस्ता आता है और परफॉर्मेंस इसकी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो हमारे पास सेटअप 3 के लिए ही था, इसीलिए इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्शंस नहीं हुए हैं। तो फटाफट से इसके कनेक्शंस करते हैं और इसको चलाने के रेडी कर लेते हैं इसको और फिर इसको भी टेस्ट करते हैं। इन सब के बाद अब आते हैं एक्टिवा के इंस्टेंट गीजर पर, जो भी है 3 लीटर और 3 किलोवाट में आने वाला। तो चलिए इसका भी ठंडे पानी का टेम्परेचर ले ही लेते हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि इसके साथ क्यों हमने ज्यादती करी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टेम्परेचर है ठंडे पानी का वही 15-16 के बीच में यहाँ पर है, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है। ये देखिए 15.7 के आसपास आ रहा है, तो वही 15.5 के आसपास हम इन्हें मान के चलेंगे। तो पहले हम करते हैं स्टॉप वॉच को ऑन और उसके बाद जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हुई मैंने कर दिया यहाँ पर स्विच ऑन और आप देख सकते हैं इस गीज़र की परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप गीज़र के ऊपर चल रहे दोनों इंडिकेटर्स को दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हीटिंग का एक है इंडिकेटर और एक है पावर का, जैसा कि हायर में हमें मिला था। तो पावर इंडिकेट हो रही है इस वाले से और जब हीटिंग एलिमेंट बंद हो जाएगा तो ये वाला जो इंडिकेटर है ये बंद हो जाएगा। थोड़ी सी नॉइस आपको ज़रूर आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो बाहर की आवाज़ें थोड़ी सी आती हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन आप ध्यान दीजिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा गीज़र ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब आप यहां पर देखिए इनपुट सप्लाई 230 के आसपास बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है और एक्टिवा का ये गीज़र भी 2920 वाट ले रहा है, यानी कि लगभग
हायर से थोड़े से कम, लेकिन जीएम और एओ स्मिथ से ज़्यादा, क्योंकि जियो और एओ स्मिथ की जो वॉटेज चल रही थी वो 2800 कुछ के आसपास चल रही थी और हायर ले रहा था लगभग 3000 वॉट के आसपास। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कमी यहाँ पर आ रहा है, हालांकि ये भी 3000 वॉट का ही है, लेकिन ये 60-70 वॉट कम ले रहा है। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो गीज़र है ये 3 लीटर पानी को गर्म करने में कितना समय लगाएगा। 1.5 मिनट के आसपास हो चुके हैं। अच्छा, एक्टिवा के इस गीज़र के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये जो गीज़र है ये काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाता है, जहाँ ये बाकी गीज़र है। चलिए प्राइस की भी बात कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ से शुरू करते हैं। एओ स्मिथ का अगर आप ये गीज़र खरीदेंगे तो लगभग 3000 रुपये, आप 3000 रुपये के आसपास आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। जीएम का ये गीज़र जो है ये भी 3000 रुपये के आसपास ही आपको मिलेगा। और ये जो हायर का गीज़र है ये भी आपको 3000 रुपये के आसपास ही मिलेगा। लेकिन इन सब में खासियत ये है कि हायर के गीज़र में आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, ये एक अच्छी बात है। अब आते हैं दोस्तों इस वाले गीज़र पर। तो इसका जो प्राइस है ये लगभग 1700 से 1800 रुपये के आसपास है। अब इसका जो प्राइस है वो इसीलिए कम है क्योंकि कंपैरेटिवली इसकी जो आउटर बॉडी की क्वालिटी है वो थोड़ी सी मतलब ये कह सकते हो आपकी हल्की है इनके कंपैरिजन में। इनकी बॉडी बहुत ही स्टडी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बेटर हो सकता था। लेकिन अगर प्राइस के उससे देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉडी ने कोई काम नहीं करना है, काम अंदर की मैकेनिज्म ने करना है, और वो कैसा काम करता है ये हम अभी देख ही लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस गीज़र को चल रहा है ये, और समय अगर आप देखेंगे तो 3 मिनट के आसपास हो चुके हैं। 3 मिनट से ये गीज़र लगातार चलता हुआ। एक्टिवा के इस गीज़र में आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक मिलता है, कॉपर का हीटिंग एलिमेंट मिलता है। आप देखना चाहते हैं स्टील का टैंक कैसा होता है और ग्लास लाइन कोटेड टैंक कैसे होते हैं, तो आप हमारे ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। इनमें आपको पता लग जाएगा कि अंदर की बनावट किस तरह की होती है, स्टेनलेस स्टील वाले की और ग्लास लाइन कोटिंग वाले की। फिलहाल आते हैं टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिनट 30 सेकंड से ऊपर हो चुका है, यानी कि ये जो स्टेनलेस स्टील वाला था इसके टाइम को इसने बीट कर दिया है, यानी कि इससे ज़्यादा समय अब ले रहा है। तो अब देखेंगे कितना समय ये लेगा और कट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर रीडिंग 0 होंगी मैं स्टॉप वॉच को बंद कर दूंगा और इंडिकेटर पे भी हमें वो चीज़ पता लग जाएगी। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि 4 मिनट का समय यहाँ पर होने वाला है, लेकिन गीज़र अभी भी पानी को गर्म कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या रीडिंग्स आएंगी, कितने डिग्री के ऊपर ये पानी गर्म करेगा और रनिंग में क्या पानी देगा, ये सारी चीज़ें हमें सब दिख जाएंगी। तो यहाँ पर स्टॉप कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। आप देख पाएंगे तो कि पावर का इंडिकेटर बंद हो गया है, हीटिंग का चलता रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है, जब इसकी असेंबलिंग हो रही होगी तो इसके अंदर जो एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं वो गलती से एक दूसरे के मिक्स हो गए हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो कोई नहीं, ये हम ठीक कर लेंगे खुद से इसको खोल कर, बट स्टिल यहाँ पर आपको बताने के लिए ये चीज़ मैंने बताई है, ताकि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इंडिकेटर है ये इधर होना चाहिए था और ये वाला इधर होना चाहिए था, जो अंदर बल्ब होता है बेसिकली, तब ये बिल्कुल सही रहता। बट चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि 4 मिनट 12 सेकंड का इसने समय लिया है, और 4 मिनट 12 सेकंड में इसने पानी को कितना गर्म किया है ये हमें अब देखना होगा इसको चलाकर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसने जो समय लिया है वो हम लिख लेते हैं 4 मिनट 12 सेकंड, और इसने जो बिजली खाई है वो 0.2 यूनिट्स खाई है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि इस वाले गीजर ने, जैसे कि मैंने लिखा है, 4 मिनट 12 सेकंड लिए हैं और 0.20 यूनिट कंज्यूम किए हैं। अगर आप साथ वाले गीजर से देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर सी रीडिंग आपको दिखेगी। इसने भी 4 मिनट 13 सेकंड लिए थे और 0.20 यूनिट्स कंज्यूम किए थे। अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या सीन रहता है। तो यहाँ से अब मैं टैप को ऑन करने लगा हूँ और देखते हैं इसमें से जो पानी आएगा वो कितने डिग्री पे आता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर के ऊपर मैं थोड़ा कम ही टैप को खोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम रीडिंग्स को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो आप देखिए दोस्तों 70 80 से ऊपर जा चुकी है रीडिंग। 85 के आसपास यहाँ पर रीडिंग मिलती हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। अभी तक इनमें से किसी में इतनी रीडिंग मुझे नहीं मिली है।
और आप देखिए दोस्तों 85 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आपको 86 डिग्री के आसपास चली गई है, रीडिंग 87 हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूं कि लगभग 90 डिग्री के आसपास इस जो गीजर है इसने कट किया होगा। और अब आप देख सकते हो कि ये दोबारा से ऑन हो चुका है, यहाँ पर लाइट भी आ चुकी है और आप देख सकते हो रीडिंग अभी भी 87 के आसपास आ चुकी है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म पानी होता है। तो यहाँ पर चलिए हम 87 ही लिख लेते हैं, क्योंकि 87 पे भी कोई गीजर नहीं रीडिंग दे पाया था। और अब मैं इसको पूरी तरह से ऑन कर लेता हूं टैप को, ताकि हम रनिंग कंडीशन में भी इस वाटर हीटर की परफॉर्मेंस को देख सकें। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्टिवा का ये गीजर जो सिर्फ 1700-1800 रुपए का आता है वो इतना ज्यादा पानी को गर्म कर देगा। लेकिन असली जो टेस्ट है इसका वो अब पता लगेगा दोस्तों, क्योंकि जब हमने टैप खोला ही नहीं है तो थर्मोस्टेटिक सेटिंग जो है वो अलग अलग कर देती हैं कंपनीज, लेकिन रनिंग में क्या परफॉर्मेंस रहती है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो भी इंस्टेंट गीजर्स होते हैं वो रनिंग में हॉट वाटर सप्लाई लेने के लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि रीडिंग जो है अब रनिंग वाटर की उसमें गिरावट आ रही है। अब आपको लगभग 40 की लाइन में जो रीडिंग मिल रही है, 40-42 इस तरह से। और जैसे जैसे हम बाल्टी पे जो मार्क लगा हुआ है उस पे पहुंचेंगे तो हमें फाइनल रीडिंग के आसपास रीडिंग मिलेगी। तो आप देखते हैं कि ये वाला जो गीजर है ये रनिंग कंडीशन में हमें क्या पानी दे पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसने हमें रनिंग में दिया था 31 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी अच्छी चीज है। 15 डिग्री के आसपास अब किया इसने। जीएम ने हमें दिया 32 डिग्री के आसपास, ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसने भी 15-16 डिग्री अप किया पानी को। इसने हमें दिया 29.6 डिग्री के आसपास, या 30 डिग्री मान लो इसे, इसने भी 14-15 डिग्री अप किया पानी को। लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये कितना कर पाएगा। धीरे धीरे ये पहुंच रहा है दोस्तों, आप देखिए धीरे धीरे ये उसी लेवल पर आ रहा है, 34 तक आ चुका है। जो रीडिंग अभी यहाँ पर आपको 87 के आसपास दिख रही थी वो धीरे 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 कम हो रही है, 33 आ रही है। तो अब मार्क के पास पानी आने ही वाला है। जैसे ही मार्क के पास पानी पहुंचेगा हम इस टैप को बंद कर देंगे और जो भी फाइनल रीडिंग हमें वहां पर मिलेगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों 32 के आसपास आ चुकी है रीडिंग, और ये लगातार घटती ही जा रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, पानी की सप्लाई जब ऑन रहती है तो जो ठंडा पानी है वो कंटिन्यूसली अंदर टैंक में आता है, जिसकी वजह से जो गर्माहट है अंदर की वो इम्पैक्ट होती है और पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म नहीं रह पाता है। अब आप देखिए 32 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ बाल्टी में पानी की तो अब थोड़ी ही देर में मार्क पर पानी पहुँच जाएगा और फिर हमें जो रीडिंग है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं इस गीज़र की कह सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है मार्क के आसपास पहुँच गया है। तो चलिए अब इसको बंद कर लेते हैं और जो रीडिंग है वो 31.9 के आसपास यहाँ पर हमें मिल रही है। ये लो 32 के आसपास हमें रीडिंग मिल गई रनिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों सारी जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट हैं परफॉर्मेंस के, वो मैंने गीजर्स के ऊपर ही लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और मुझे समझाने में आसानी रहे और कैमरामैन को दिखाने में। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए दोस्तों। ये जो गीज़र है ये 4 मिनट 12 सेकंड चला। ज़्यादा इसलिए चला क्योंकि इसने ज़्यादा पानी भी गर्म किया, यानी तेज गर्म किया पानी को 87 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 90 के आसपास, जितने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं हायर से इसको कंपैरिजन करूं तो सेम समय में इसने सिर्फ 70 डिग्री के आसपास पानी को गर्म किया। तो इससे ये गीज़र ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसने रनिंग में भी 32 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से पानी दिया है। उसके बाद अब आते हैं जीएम पर। तो जीएम ने 3.5 मिनट के आसपास समय लिया, 0.16 यूनिट कंज्यूम करे, क्योंकि ये कम समय के लिए चला तो कम बिजली खाई। लेकिन इसने 72 डिग्री के आसपास पानी को गर्म किया। अब इसमें और इसमें सिमिलैरिटी देखिए, इसने 71.5 के आसपास किया, इसने 72 के आसपास किया। तो सेम डिग्री पर पानी को गर्म करने में इसने बाजी मार ली। 3.5 मिनट में इसने पानी को गर्म कर दिया, यानी कि हायर के गीजर से ये भी बेटर निकला। और रनिंग में आप देख सकते हैं इसने 32 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से पानी दिया है, जबकि इसने थोड़ा कम दिया है। तो जीएम का गीजर भी बेटर हो गया परफॉर्मेंस के नजरिए से। अब बात करते हैं एओ स्मिथ की। अब एओ स्मिथ ने लिए हैं 4 मिनट और हायर ने लिए हैं 4.13 मिनट्स। और यहाँ पर इसने बिजली खाई है 0.20 यूनिट्स और पानी गर्म किया है ऑलमोस्ट 72 मान लेते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि इसने 4 मिनट में 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी को गर्म किया है।
तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि एओ स्मिथ के इस गीजर ने 4 मिनट चलकर 78 डिग्री पर पानी को गर्म कर दिया, जबकि हायर के इस गीजर ने 4 मिनट 13 सेकंड पर चलकर सिर्फ 72 डिग्री पर पानी को गर्म किया। अब यहाँ पर आप ये सारी चीजें साफ साफ देख पा रहे हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी नहीं। रनिंग की बात करें तो 29.6 ऑलमोस्ट मान लो 30 मान लो इसे, लेकिन उसमें भी 1 डिग्री से बाजी मार ली है एओ स्मिथ ने। तो यहाँ पर दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो अब आप देख पा रहे हैं किस तरह से अलग अलग परफॉर्मेंस आपको मिली हैं। लेकिन अगर मैं सबसे बढ़िया ही परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो जीएम के गीज़र ने दी है रनिंग कंडीशन में और एक्टिवा के गीज़र ने दी है। दोस्तों ये दोनों ही गीज़र स्टेनलेस स्टील के हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस भी सिमिलर सी है। और एओ स्मिथ और हायर के गीज़र हैं वो ग्लास लाइन कोटेड वाले हैं, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस सिमिलर सी लग रही है आपको, क्योंकि दोनों ने लगभग 4 मिनट के आसपास टाइम लिया है और बिजली का कंजम्पशन भी लगभग उतना ही किया है। तो यहाँ पर अब आप होप सो डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा गीज़र लेना चाहिए। प्राइस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास ही आपको ये गीज़र मिलते हैं। ये वाला गीज़र 1700-1800 रुपये के आसपास मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बेशक थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस आपने देखी बहुत ही बेटर है। अगर आपका बजट कम है या आपका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप आंख बंद करके एक्टिवा का ये गीज़र खरीद सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली बहुत अच्छी है। अगर आपको हार्ड वाटर में गीज़र यूज़ करना है तो आपको हायर का लेना चाहिए या एओ स्मिथ का लेना चाहिए। हायर का गीज़र भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। एओ स्मिथ का भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएम जो है ये अगर स्टेनलेस स्टील में अगर आप कोई गीज़र लेना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील वाले गीज़र 3500-4000 तक भी आते हैं, लेकिन ये गीज़र आपको सिर्फ 3000 की रेंज में मिल जाता है और परफॉर्मेंस आपने देख ली है कितनी बेटर है इसकी। तो ऐसे में सब चीज़ें अब आपने देख ली हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, और अगर आपको गीज़र खरीदना है इनमें से तो आप कौन सा खरीद रहे हैं। बहरहाल इन सभी गीज़र्स के लिंक आपको ऑन स्क्रीन भी दिख रहे होंगे, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली भी इनको खरीद सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक डाल रखे हैं जहां पर आप विजिट करके उन लिंक्स पर क्लिक करके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं और इन्हें खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिनको देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी गीज़र खरीदने से पहले। तो होप सो आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह का और कंटेंट हमारे चैनल पर देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।